हेलो दोस्तों। अब हम सैटरडे और संडे को 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपीएस यूपीपीसीएस के एचईओ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के एग्जाम को देखते हुए महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। और 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपका क्या कहते हैं फंडामेंटल भी क्लियर कराते चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है। स्वास्थ्य की जैव चिकित्सकीय संकल्पना मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी संतुलन, ऑप्शन बी रोग के रोगाणु सिद्धांत, ऑप्शन सी मनो सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा रोग के रोगाणु सिद्धांत। स्वास्थ्य की जैव चिकित्सक संकल्पना क्या है? समाजशास्त्री दृष्टिकोण में समाजशास्त्रियों का मानना है कि बीमारी केवल जैविक घटना नहीं है बल्कि यह सामाजिक स्थिति है भी है। किसी व्यक्ति को बीमार माना जाएगा और कब स्वस्थ, यह उस समाज के मानदंड और मूल्यों पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पूरा हम पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे टू द पॉइंट नोट्स की तरह। अब आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, चलिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य की सकारात्मक परिभाषा में क्या शामिल है? ऑप्शन ए केवल रोग की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती, ऑप्शन सी पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण, ऑप्शन डी सामाजिक विचलन का अभाव। ऑप्शन सी सही होगा पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। स्वास्थ्य की पारिस्थितिकी संकल्पना के अनुसार बीमारियां मुख्य रूप से कब जन्म लेती हैं? ऑप्शन ए जब व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार होता है, ऑप्शन बी जब मनुष्य और वातावरण के बीच सामंजस्य बिगड़ता है, ऑप्शन सी जब शरीर में किसी रोगाणु का प्रवेश होता है, ऑप्शन डी जब व्यक्ति अपनी सामाजिक भूमिका नहीं निभा पाता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जब मनुष्य और वातावरण के बीच सामंजस्य बिगड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्री टालकाट पार्सन्स ने रोगी की भूमिका सिक रोल की अवधारणा अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए द सोशल सिस्टम, ऑप्शन बी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ, ऑप्शन सी मेडिकल सोशियोलॉजी, ऑप्शन डी द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ। चलिए इसका सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए द सोशल सिस्टम। 1951 में अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में रोगी भूमिका की अवधारणा दी। इन्होंने कहा बीमारी होना केवल शारीरिक स्थिति नहीं है, शारीरिक स्थिति नहीं है, बीमारी होना कोई शारीरिक स्थिति नहीं है केवल, बल्कि यह संस्थागत सामाजिक भूमिका है। संस्थागत सामाजिक भूमिका है। इनके अनुसार रोगी को समाज द्वारा कुछ विशेषाधिकार और कुछ उत्तरदायित्व दिए जाते हैं। ठीक है, और उस विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व को हम पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे।
आप उनको रट लीजिएगा। चलिए, प्रसिद्ध विचारक वेकन ने दुर्बल एवं रुग्ण शरीर की तुलना किससे की है? अतिथि भवन, कारागृह, जेल से। ऑप्शन सी एक खराब मशीन। ऑप्शन डी सामाजिक कलंक। ऑप्शन बी कारागृह, जेल से की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यारात्मक दृष्टिकोण के अनुसार बीमारी को समाजशास्त्रियों द्वारा किस रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए एक अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन बी केवल एक व्यक्तिगत जैविक समस्या। ऑप्शन सी एक सामाजिक विचलन या अक्षमता। ऑप्शन डी व्यक्तिपरक अनुभव। ऑप्शन सी होगा एक सामाजिक विचलन या अक्षमता। पार्सन्स के सिक रोल के 4 प्रमुख तत्वों में से कौन सा रोगी का अधिकार माना जाता है? ऑप्शन ए जल्द से जल्द स्वस्थ होने की इच्छा रखना। ऑप्शन बी उपचार प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग देना। ऑप्शन सी सामान्य सामाजिक उत्तरदायित्व से अस्थायी छूट प्राप्त करना। ऑप्शन डी पेशेवर चिकित्सक की सहायता लेना। रोगी का अधिकार। चलिए, ऑप्शन सी सामान्य सामाजिक उत्तरदायित्वों से अस्थायी छूट प्राप्त करना। इनके अनुसार कहा गया है व्यक्ति को उसकी समान सामाजिक जिम्मेदारी है, जैसे काम करना, काम पर जाना, घरेलू काम से छूट, ये व्यक्ति की सामाजिक जिम्मेदारी है। रोगी को उसकी स्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता। इनका मानना था कि रोगी को उसके क्या कहते हैं, रोगी को उसके रोगों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह माना जाता है कि वह अपनी मर्जी से बीमार नहीं हुआ है। ठीक है, ये रोगियों के विशेषाधिकार अपने इस बुक में लिखे हैं। चलिए, सिक रूल की अवधारणा के अंतर्गत रोगी के अनिवार्य कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए बीमारी के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार न होना। ऑप्शन बी सामाजिक भूमिका और कार्यों से बचना। ऑप्शन सी बीमार होने का लाभ उठाकर आलसी होना। ऑप्शन डी पेशेवर सहायता डॉक्टर लेना और उपचार में सहयोग देना। ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी। उनका कहना है कि रोगी को जल्द से जल्द ठीक होने की इच्छा रखनी चाहिए, बीमारी को अस्थायी नहीं मानना चाहिए। रोगी को तकनीकी रूप से सक्षम मदद जैसे डॉक्टर की तलाश करनी चाहिए और उसकी सलाह का पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए, अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण स्वास्थ्य और बीमारी का विश्लेषण मुख्य रूप से किस स्तर पर करता है? ऑप्शन ए बृहद स्तरीय संरचनात्मक विश्लेषण। ऑप्शन बी सूक्ष्म स्तरीय दैनिक अंतःक्रियाओं का विश्लेषण। ऑप्शन सी संस्थागत विश्लेषण। ऑप्शन डी आर्थिक और राजनीतिक स्तर का विश्लेषण। ऑप्शन बी सूक्ष्म स्तरीय दैनिक अंतःक्रियाओं का विश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कोई स्थिति बीमारी तब बनती है जब व्यक्ति, उसका परिवार और डॉक्टर उसे एक खास नाम या अर्थ देते हैं। यह कथन किस प्रक्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रक्रियात्मक व्यवस्था, फंक्शनल सिस्टम। ऑप्शन बी परिस्थिति संतुलन। ऑप्शन सी अर्थ निर्माण। ऑप्शन डी संरचनात्मक। ऑप्शन डी
नात्मक। चलिए बताइए। ऑप्शन सी अर्थ निर्माण सही होगा। चलिए, पार्सन्स के मॉडल में चिकित्सा संस्था और डॉक्टर समाज में क्या मुख्य कार्य करते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक विचलन को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी सामाजिक नियंत्रण के तंत्र के रूप में कार्य करना। ऑप्शन सी मरीजों पर कलंक लागू करना। ऑप्शन डी व्यक्तियों को रोग के आधार पर लेबल करना। चलिए, इसका ऑप्शन बी होगा सामाजिक नियंत्रण के तंत्र के रूप में कार्य करना। कलंक की अवधारणा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है जो अक्सर एचआईवी एड्स या मानसिक रोग से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए टालकाट पाल्सर। ऑप्शन बी इविंग गॉफमैन। ऑप्शन सी जे.एफ. विलियम्स। ऑप्शन डी एम सन एमर्सन। चलिए, सही ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन बी सही होगा इरविन गॉफमैन। इरविन गॉफमैन कलंक अपनी पुस्तक कलंक स्टिग्मा 1963 में बताया कि बीमारियों जैसे मानसिक बीमारी, कुष्ठ रोग या वर्तमान में एचआईवी एड्स के साथ समाज एक कलंक जोड़ देता है। समाज एक कलंक जोड़ देता है इसके कारण बीमार व्यक्ति को समाज में हीन भावना से देखा जाता है, जिससे उसका सामाजिक अलगाव हो जाता है। चलिए, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में आंतरिक वातावरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए जलवायु, नदियां और पर्वत। ऑप्शन बी रक्त का संगठन, शरीर के तरल पदार्थ और तापमान की स्थिति। ऑप्शन सी व्यक्ति का वंशानुक्रम और उसके जीन। ऑप्शन डी व्यक्ति का समाज और उसकी संस्कृति। ऑप्शन बी रक्त का संगठन, शरीर के तरल पदार्थ और तापमान की स्थिरता। चलिए, लेबलिंग सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति को मानसिक रोगी का लेबल दिया जाता है तो यह मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए केवल उसकी शारीरिक स्थिति को। ऑप्शन बी उसकी आत्म पहचान को, जिससे वह समाज से अलग थलग हो जाता। ऑप्शन डी केवल चिकित्सीय संस्थान की प्रणाली को। ऑप्शन डी व्यक्ति के सामूहिक पहचान को, सामाजिक पहचान है। चलिए बताइए। ऑप्शन बी उसकी आत्म पहचान को, जिससे वह समाज से अलग थलग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनके थोड़ा बता देते थोड़ा सा। स्वास्थ्य लेबलिंग सिद्धांत यह कहता है, इस सिद्धांत का चिकित्सा पेशेवर तय करते हैं कि कौन बीमार है और कौन नहीं है। ठीक है, एक बार जब व्यक्ति पर किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी का लेबल लग जाता है तो समाज उसी नज़रिए से देखने लगता है, जिसका आत्मसम्मान प्रभावित हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को एड्स हो गया तो उसके हिसाब से, ठीक है, टीबी हो गया तो उस हिसाब से देखने लगता है। चलिए,
J.F. विलियम्स के अनुसार स्वास्थ्य का सटीक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रोग या दुर्बलता की पूर्ण अनुपस्थिति। ऑप्शन बी व्यक्ति की अधिकतम रूप से जीने और उत्तम सेवा करने के योग्य बनाना। ऑप्शन सी शरीर के सभी अंगों का एक साथ सुचारू रूप से कार्य करना। ऑप्शन डी आंतरिक अंगों का बाह्य वातावरण के साथ समायोजन। ऑप्शन बी सही होगा, व्यक्ति की अधिकतम रूप से जीने और उत्तम सेवा करने योग्य बनाना। डॉक्टर रोगी अंतःक्रिया में संवाद की बाधा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए रोगी अपनी पीड़ा को बढ़ा चढ़ा कर बताना। ऑप्शन बी डॉक्टर द्वारा मेडिकल कोड तकनीकी भाषा का उपयोग करना जिससे रोगी की बात अनसुनी रह जाती है। ऑप्शन सी रोगी का डॉक्टर पर पूरी तरह से अविश्वास करना। ऑप्शन डी समाज में बीमारी से जन्मा हुआ कलंक। ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर द्वारा मेडिकल कोड तकनीकी भाषा का उपयोग करना जिससे रोगी की बात अनसुनी रह जाती है। अनुभव की अवधारणा मुख्य रूप से किस बात पर बल देती है? ऑप्शन ए डॉक्टर बीमारी को कैसे डायग्नोस करता है। ऑप्शन बी समाज रोगी को किस प्रकार अलग करता है। ऑप्शन सी बीमारी व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन को कैसे बदलती है और वह अपनी नई पहचान को कैसे स्वीकार करता है। ऑप्शन डी बीमारी की जैविक और आनुवंशिक कारण क्या है। चलिए इसका ऑप्शन सही होगा सी, बीमारी व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन को कैसे बदलती है और वह अपनी नई पहचान को कैसे स्वीकार करता है। स्वस्थ की मनोसामाजिक संकल्पना का क्या उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए जीन द्वारा आंखों के रंग का निर्धारण होना। ऑप्शन बी गर्भवती महिलाओं के खान पान संबंधी सामाजिक अवधारणा या रीति रिवाज का प्रभाव। ऑप्शन सी मानव शरीर को सिर्फ एक मशीन बनाना। ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन के कारण नई बीमारियों का उत्पन्न होना। ऑप्शन बी गर्भवती महिलाओं के खान पान संबंधी सामाजिक अवधारणा या रीति रिवाजों का प्रभाव। स्वास्थ्य की अनिवार्यताओं में प्रतिरक्षा शक्ति के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए यह केवल महंगी दवाओं से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी यह स्वस्थ आदतों से स्वतः विकसित होती है और शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। ऑप्शन सी इसका मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य से संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। ऑप्शन डी यह केवल जन्म के समय जीन द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन बी यह स्वस्थ आदतों से स्वतः विकसित होती है और शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। चलिए प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार स्वास्थ्य की अनिवार्यता क्यों है? ऑप्शन ए क्योंकि अवस्था सामाजिक व्यवस्था की गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करती है और समाज के सुचारू संचालन के लिए स्वास्थ्य आवश्यक है। बी क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन सी क्योंकि डॉक्टर समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन डी क्योंकि इसमें चिकित्सा संस्थाओं का आर्थिक रूप से लाभ होता है। ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि अवस्था सामाजिक व्यवस्था की गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करती है और समाज के सुचारू रूप से संचालन के लिए। चलिए धन्यवाद, आज यहीं तक रखते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जाकर इसका पीडीएफ और इसके एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहाँ से
नोट्स बना के रिवाइज करिए, और नहीं करते हैं तो आप घटना चक्र की बुक जो आई है HEO की, उसे ले लीजिए, उसे पढ़िए, ठीक है। और क्वेश्चन को जितना जितना हो सके सॉल्व करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम है। हम सैटरडे और संडे को 20 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस कराएंगे। आप हफ्ते भर पढ़िए और 2 दिन वीकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए आपका कितना इम्प्रूव हो रहा है। चलिए, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ।